दोस्तों, जितनी बातें हम आप कंप्लीट की नहीं करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तो अब कम प्लेटलेट की हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कंप्लीट की नहीं, कम प्लेटलेट की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट जयनाथ प्रसाद आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेटलेट क्या होता है। आपके शरीर के ब्लड में प्लेटलेट की नॉर्मल संख्या कितनी होनी चाहिए, प्लेटलेट कहाँ बनता है, किन किन बीमारियों में इसकी गिरावट होती है, इसके लक्षण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लेटलेट क्या है। तो दोस्तों, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यह आपके शरीर के ब्लड में पाए जाने वाला छोटा छोटा रंगहीन प्लेट के टुकड़े की तरह एक रक्त कोशिका होती है, जो आपके शरीर में रक्त स्त्राव को रोकने का काम करती है। आपके संपूर्ण रक्त में प्लेटलेट की नॉर्मल संख्या 1,50,000 से 4,50,000 तक होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि आपके शरीर में प्लेटलेट कहाँ बनता है और कैसे काम करता है। तो प्लेटलेट आपके शरीर के अस्थि मज्जा की सबसे बड़ी कोशिका WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स में बनता है। इसको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेगा कैरियोसाइट्स ही प्लेटलेट को बनाने का कार्य करता है। एक मेगा कैरियोसाइट्स में लगभग 1,000 प्लेटलेट होते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि हमारे शरीर में प्लेटलेट कैसे काम करता है। जब आपके शरीर में कोई कट लग जाता है या कोई वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो प्लेटलेट घाव वाली जगह पर एक साथ इकट्ठा होकर प्लग का काम करते हैं और रक्त वाहिकाओं को बंद कर देते हैं, जिससे रक्त स्त्राव रुक जाता है। रक्त स्त्राव को रोकने की प्रक्रिया को हेमोस्टेसिस कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्लेटलेट आपके ब्लड का सबसे हल्का घटक है और हल्का होने के कारण RBC, WBC प्लेटलेट को रक्त वाहिकाओं के दीवार के तरफ धकेल देते हैं, ताकि प्लेटलेट दीवार के सहारे या दीवार के माध्यम से घायल स्थान पर जल्दी से पहुंच जाए और वहां थक्का बनाने का काम कर सके। दोस्तों, अब बात करेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में प्लेटलेट कम है या अधिक है। तो आप अपने नज़दीकी किसी लैब में जाएं, जहां ब्लड चेकअप हो सके और आप CBC का चेकअप कराएं, जिससे पता चल सकता है कि आपके शरीर में प्लेटलेट की संख्या कितनी है, यानी कि अधिक है या कम है। दोस्तों, इन दिनों मौसमी बुखार का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके वजह से कम प्लेटलेट के मरीजों की तादाद बढ़ गया है। इसलिए बुखार आने पर आप तुरंत किसी नज़दीकी डॉक्टर या इसके स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। दोस्तों, जब बुखार आता है तो आपका प्लेटलेट घट जाता है। इसका वजह बुखार पैदा करने वाले संक्रमण पर निर्भर करता है। आमतौर पर किसी भी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण में प्लेटलेट कम हो सकता है, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा को प्रभावित करते हैं, जहां प्लेटलेट बनते हैं, जिससे प्लेटलेट बनने का दर कम हो जाता है। वायरस की वजह से रक्त प्रवाह में बनने वाले प्लेटलेट नष्ट भी हो जाते हैं। किसी भी बुखार के कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, जिससे प्लेटलेट कम हो जाता है। इसके अलावा प्लेटलेट डाउन होने के अन्य भी कारण हो सकते हैं, जिनमें आयरन की कमी, ल्यूकेमिया, सिरोसिस, चिकन पॉक्स, HIV या एड्स, फोलेट की कमी, अप्लास्टिक एनीमिया, कीमोथेरेपी, एल्कोहल का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से भी प्लेटलेट डाउन हो सकता है। विटामिन B12 की कमी। दोस्तों, अगर आपको बुखार कई दिनों से आ रहा है, आप चलने में थकान महसूस कर रहे हैं, चलते चलते आपकी सांसें फूलने लग रही है, आपके पैरों का संतुलन बिगड़ गया है या आपके पैरों हाथों में झुनझुनी ज्यादा हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि प्लेटलेट का घटना बहुत ही खतरनाक है।
जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, अंत में बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो आपका अगर जो प्लेटलेट बहुत ज्यादा नहीं घटा है तो आपका डॉक्टर लो प्लेटलेट काउंट की दवा जैसे प्लेटेंजा यानी केरिका पपाया की गोली या सिरप खाने की हिदायत दे सकता है। साथ साथ कुछ आपको एंटीबायोटिक और फीवर है तो पैरासीटामॉल गोली भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह मेरी सलाह है कि दवा के साथ साथ कुछ घरेलू उपचार भी करना जरूरी होता है, जैसे कि चलना या घूमना आप तुरंत बंद कर दें, बिल्कुल ही आप बेड रेस्ट करें। कुछ प्लेटलेट बढ़ाने वाले फल का सेवन करें, जिनमें पहला है पपिस्ता। पपिस्ते के पत्ते किसी दवा से कम नहीं है। पपिस्ते के पत्ते में पपैन और काइमोपपैन जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। आप पपीते के पत्ते का जूस निकालकर सुबह सुबह सेवन करें, जिससे WBC कोशिकाओं का निर्माण होगा और आपके प्लेटलेट में तेजी से बढ़ोतरी होगी। दूसरा है चुकंदर। चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट और हेमोस्टैटिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप इसके जूस को नियमित रूप से सेवन करें तो आपके प्लेटलेट की मात्रा कुछ ही दिनों में बढ़ सकती है। तीसरा है कीवी। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से WBC कोशिका बनती है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जिससे आपके शरीर के ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है। अगला फल है नारियल का पानी। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरपूर मात्रा में पाया जाता है और यह मिनरल का सबसे अच्छा स्रोत भी है। यह आपके शरीर में प्लेटलेट को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अगला है अनार। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ साथ प्लेटलेट को भी बढ़ाने में मदद करता है। इन सभी के साथ साथ बकरी का दूध भी फायदेमंद होता है, क्योंकि बकरी के दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। डेंगू में बकरी का दूध बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका दूध हड्डियों को मजबूत करता है, साथ साथ RBC को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो नीचे लाइक का बटन है, आप उसको दबा दीजिए और बगल में शेयर लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आप दूसरे को शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ उसे भी मिल सके। अब लाइक शेयर कर दिए हैं तो हमको दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।